आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में श्रवण कर रहे थे। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय से
जिसमें भगवान देवकी की प्रार्थना के बाद में पहले वसुदेव ने प्रार्थना की भगवान के दर्शन करके जेल में, उसके बाद देवकी ने प्रार्थना की। भगवान वसुदेव देवकी की प्रार्थना में कहते हैं, उस प्रार्थना के बाद कहते हैं, हे माता, हे सती माता, आपने अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु कल्प में प्रश्नी नाम से जन्म लिया था, और वसुदेव जो अभी मेरे पिता हैं, इन्होंने सुतपा नाम से जन्म लिया था। अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पत्ति का आदेश दिया था, तुम दोनों ने पहले अपने इंद्रियों को वश में रखते कठोर तपस्या की। हे माता पिता, तुम लोगों ने विभिन्न ऋतुओं के अनुसार वर्षा, तूफान, कड़ी धूप तथा कड़ाकी की ठंड सभी प्रकार की असुविधाएं सही थी। तुमने शरीर के भीतर वायु रोकने की प्राणायाम करके तथा केवल हवा और वृक्षों से गिरे सूखे पत्ते खाकर अपने मन से सारे मैल को साफ किया। इस तरह मेरे वर की इच्छा से तुम लोगों ने शांत चित्त से मेरी पूजा की थी। इस बार तुम दोनों ने मेरी चेतना में कठिन तपस्या करते 12,000 दिव्य वर्ष बिताए थे। निष्पाप माता देव की उन 12,000 दिव्य वर्षों के बीत जाने पर, जिनमें तुम अपने हृदय में परम श्रद्धा, भक्ति तथा तपस्या पूर्वक निरंतर मेरा ध्यान करती रही, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुआ था। चूंकि मैं वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इसी कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ कि तुम मनवांछित वर मांगो। तब तुमने मेरे सदस्य पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की थी। पति पत्नी के रूप में संतानहीन होने से आप लोग विषय जीवन के प्रति आकर्षित हुए, कि देव माया के प्रभाव अर्थात दिव्य प्रेम से तुम लोग मुझे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाह रहे थे। इसलिए तुम लोगों ने इस जगत से कभी मुक्त नहीं होना चाहा। जब तुम वर प्राप्त कर चुके तो मैं अंतर ध्यान होगा और तुम मुझ जैसा पुत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से सांसारिक कार्यों में लग गए और मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। उसके बाद अगले युग में मैं तुम दोनों से माता अदिति तथा पिता कश्यप से पुनः प्रकट हुआ। मैं उपेंद्र नाम से विख्यात हूं और बोना होने के कारण मैं वामुंडी कहलाया। अब 43 श्लोक में बोल रहे हैं कि परम सती माता, मैं वही व्यक्ति तीसरी बार तुम दोनों के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, मेरे वचनों को सत्य माने। चवालीस श्लोक में आज हम स्टार्ट करेंगे। 44 श्लोक में बोला गया है, एतत्त्वां दर्शितं रूपं प्राक जन्म स्मरणाय मे नान्यथा मत भवम ज्ञानम मत्यलिंगेन चायते। मैंने तुम लोगों को यह विष्णु रूप मात्र अपने पूर्व जन्मों का स्मरण कराने के लिए दिखलाया। अन्यथा यदि मैं सामान्य बालक की तरह प्रकट होता तो तुम लोगों को विश्वास न हो पाता कि भगवान विष्णु सचमुच प्रकट हो। तो भगवान कारण बताने के मैं इस रूप में क्यों आया। तात्पर्य देवकी को यह बताए जाने की आवश्यकता नहीं थी कि भगवान विष्णु उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए, वैसे पहले ही स्वीकार कर चुके थे। फिर भी वे चिंतित थे कि यदि पड़ोसी सुनेंगे कि उसके पुत्र के रूप में विष्णु प्रकट हुए तो उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए वे चाह रही थी कि भगवान विष्णु मानवीय बालक का रूप धारण कर ले। दूसरी ओर भगवान भी चिंतित थे कि यदि वे सामान्य बालक के रूप में प्रकट हुए तो उनकी माता को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान विष्णु प्रकट हुए। भक्त तथा भगवान के मध्य ऐसे ही व्यापार चलता है। भगवान भक्तों के साथ मनुष्य जैसा ही व्यवहार करते हैं, किंतु इसका अर्थ नहीं कि वे मनुष्य होते हैं, क्योंकि ऐसा निर्णय तो भक्तों का होता है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमासु, जो जानते नहीं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रमता, वो लोग मुझे मनुष्य मानते हैं। भक्तगण भगवान को हर परिस्थिति में पहचान लेते हैं। भक्त तथा भक्त में यही अंतर होता है। भगवान कहते हैं, मन मना भाव मत भक्तों मध्याजी माम नमस्कुर, अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त मानो, मुझे नमस्कार करो तथा मेरी पूजा करो।
अभक्त को ये विश्वास ही नहीं हो पाता कि किसी व्यक्ति का चिंतन करने मात्र से इस भौतिक संसार में मुक्ति मिल सकती है। अभक्त को ये विश्वास नहीं हो पाता कि केवल व्यक्ति का चिंतन करने से इस संसार से मुक्ति मिल सकती है, उसके बारे में केवल मात्र सोचने से। किंतु ये यथार्थ है, यही सत्य। भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं। यदि कोई भगवान के साथ प्रेमा भक्ति द्वारा जुड़ जाता है तो उसका वैकुंठ लोक जाना निश्चित हो जाता है। युवां मां पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन च सकृत चिंतयन्तो कृत्स्नेहो यास्यते मन मत गतिम पराम। तुम पति पत्नी निरंतर अपने पुत्र के रूप में मेरा चिंतन करते रहो, किंतु तुम ये जानते रहो कि मैं भगवान हूं। इस तरह निरंतर स्नेह पूर्वक मेरा चिंतन करते हुए तुम लोग सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करोगे, अर्थात भागवत धाम वापस जाओगे। तात्पर्य भगवान द्वारा अपने माता पिता को जो उनसे शाश्वत रूप से संबंधित दिया गया यह उपदेश विशेष तौर पर उन व्यक्तियों के लिए जो भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं। भगवान बोल रहे हैं युवां मां पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन च सकृत चिंतयन्तो कृत्स्नेहो यास्यते मद्गति पराम। तुम पति पत्नी अपने पुत्र के रूप में मेरा चिंतन करते रहो, किंतु तुम ये जानते रहो कि मैं भगवान हूं। इस तरह निरंतर स्नेह पूर्वक मेरा चिंतन करते तुम लोग सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करोगे, अर्थात भगवत धाम वापस जाओगे। भगवान द्वारा अपने माता पिता को जो उनसे शाश्वत रूप से संबंधित दिए गए यह उपदेश विशेष तौर पर उन व्यक्तियों के लिए जो भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भगवान को कभी भी सामान्य मनुष्य न समझे जैसा भक्त करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सशरीर प्रकट हुए थे और उन्होंने मानव समाज के लाभ के लिए अपने उपदेश छोड़े। किंतु मूर्ख तथा मूढ़ उन्हें दुर्भाग्यवश सामान्य मनुष्य मानते हैं और भगवत गीता के उपदेशों को मनमाने ढंग से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तोड़ते मरते। जो भी भगवत गीता पर भाष्य लिखता है वो एक तरह से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्याख्या करता है। आजकल जो भी भगवत गीता पर भाष्य लिखता है वो एक तरीके से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्याख्या करता है। आजकल आधुनिक विज्ञान तथा राजनीति में विशेष रूप से फैशन बन चुका है कि भगवत गीता की व्याख्या इस तरह करते मानव कपोल कल्पित। वे अपने गलत व्याख्याओं से अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं और अन्यों के जीवन को भी बिगाड़ते हैं। किंतु कृष्ण भावना आंदोलन इस आरोप के विरुद्ध लड़ रहा है कि कृष्ण एक काल्पनिक पुरुष और कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ ही नहीं था। हर बात सांकेतिक है, भगवत गीता में हर बात सांकेतिक है एवं भगवत गीता में कुछ भी सत्य नहीं है, लिखते हैं ऐसा वो लोग। जो कुछ भी हो, यदि कोई सचमुच सफल बनना चाहता है तो उसे भगवत गीता यथारूप का पाठन करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवत गीता के उपदेशों पर विशेष बल देते थे कि बोलते थे जारे देख होता है कृष्ण उपदेश। यदि कोई व्यक्ति जीवन में सर्वोच्च सफलता चाहता है तो उसे भगवत गीता को जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने कहा है उसी प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। भगवत गीता के स्वरूप में स्वीकार करने से सारा मानव समाज पूर्ण तथा सुखी बन सकता है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि चूंकि देवकी तथा वसुदेव कृष्ण को नंद महाराज के निवास स्थान गोकुल ले जाने पर उनसे विलग हो जाएंगे, इसलिए उन्हें साक्षात भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे उन्हें अपने पुत्र तथा भगवान के रूप में स्मरण किया करें। इससे वे उनके संपर्क में बने रहेंगे। भगवान 11 वर्षों के बाद उनके पुत्र रूप में मथुरा लौटेंगे, अतः उनके वियुक्त होने का प्रश्न नहीं उठता। श्री शुक वाच इति उक्त्वा आसित हरि तृष्णिं भगवान आत्मायया पितरो संपश्यतो सद्य बभूव प्राकृत शिशु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा अपने माता पिता को इस तरह उपदेश देने के बाद भगवान कृष्ण मौन रहे। तब उन्हीं के सामने अपनी अतरंगा शक्ति से उन्होंने अपने आप को एक छोटे शिशु के रूप में बदल लिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने स्वयं को अपने आदि रूप में रूपांतरित कर लिया। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तात्पर्य जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है संभवाम्य आत्मयाया, भगवान जो भी करते हैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति से करते हैं, उन पर भौतिक शक्ति से किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ता है। भगवान तथा सामान्य जीव में यही अंतर है। वेदों का कथन है परास्य शक्तिर्विविध विधेव परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बद क्रिया च।
ये स्वाभाविक है कि भगवान भौतिक गुणों के द्वारा रंजित नहीं होते, और चूंकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति में हर वस्तु सुचारू ढंग से उपस्थित रहती है, अतः जो भी इच्छा करते हैं वो तुरंत हो जाता है। भगवान प्राकृत शिशु अर्थात इस जगत के शिशु नहीं है, अपितु अपनी आत्मशक्ति से वे स्वरूप में प्रकट हुए हैं। सामान्य लोगों को परम नियंता भगवान को मनुष्य रूप में स्वीकार करने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि वे भूल जाते हैं कि भगवान आत्मा है, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति से भी कुछ कर सकते हैं। अविश्वासी लोग कहते हैं परम नियंता किस तरह सामान्य व्यक्ति के रूप में अवतरित हो सकता है। ऐसी विचारधारा भौतिकतावादी सोच। और श्री जीव गोस्वामी कहते हैं भगवान की शक्ति को हमारे शब्दों और मन की कल्पना के परे अर्थात अचिंत्य माने बिना हम उन्हें समझ नहीं सकते। जब तक हम ये नहीं मान लें कि भगवान की शक्ति हमारे शब्दों और मन की कल्पना के परे है, अचिंत्य, उसके माने बिना समझ नहीं, तभी हम भगवान को सरेंडर करेंगे। अगर हम सोच सकते हैं कि अपने मन से और अपने शरीर से हम उन्हें समझ सकते हैं, शब्दों से समझ सकते हैं, तो हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। जिन्हें इसमें संदेह है कि भगवान अपने को मानव रूप में अवतरित होकर शिशु के रूप में उपस्थित कर सकते हैं, जिन्हें इसमें संदेह है कि भगवान अपने को मानव रूप में अवतरित करके शिशु के रूप में उपस्थित करते हुए मूर्ख हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शरीर को भौतिक शरीर मान के सोचते हैं कि भगवान जन्म लेते हैं, मरते हैं। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय में कृष्ण द्वारा शरीर परित्याग का वर्णन मिलता है। महाराजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि जब यदुवंश के सारे लोगों का अंत हो गया तो कृष्ण ने भी अपना अंत कर लिया, और उनके परिवार में एकमात्र बचा रहने वाले व्यक्ति उद्धव था। ऐसा किस तरह संभव हुआ? सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि कृष्ण ने आत्मशक्ति से सारे परिवार को विनष्ट कर दिया। सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते कृष्ण ने आत्मशक्ति से सारे परिवार को विनष्ट कर दिया और तब अपने शरीर को अंत्य ध्यान करने का विचार किया। इस संबंध में सुखदेव गोस्वामी बताते कि भगवान ने किस तरह अपना शरीर छोड़ा, किंतु यह कृष्ण के शरीर का विनाश नहीं था, अपितु यह भगवान की आत्मशक्ति द्वारा उनका अंतर्धान होना था। वास्तव में भगवान अपने शरीर का परित्याग नहीं करते हैं, क्योंकि वे शाश्वत हैं। जिस तरह वे विष्णु रूप से सामान्य शिशु का रूप धारण कर सकते हैं, उसी तरह वे इच्छा अनुसार अपना शरीर किसी भी रूप में बदल सकते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे अपने शरीर का परित्याग कर सकते हैं। वे अपनी दिव्य शक्ति से काष्ठ या पत्थर के बने विग्रह में प्रकट हो सकते हैं। वे अपने शरीर को किसी भी वस्तु में बदल सकते हैं, क्योंकि हर वस्तु उन्हीं की शक्ति। पराश्य शक्ति विविधेव श्रूयते, भगवद गीता में स्पष्ट कहा है, भिन्ना प्रकृति अष्टधा। सारे भौतिक तत्व भगवान की भिन्ना शक्तियां हैं। यदि वे अपने शरीर को अर्च मूर्ति में परिणित करते हैं, जिसे हम पत्थर या काष्ठ के रूप में देख सकते हैं, तो वो भी कृष्ण। भगवान चाहे तो अपने को अर्च विग्रह के रूप में भी प्रकट कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र अगर करता अर्चे विष्णु शीलाधि गुरुशो नरमति, जो व्यक्ति अर्च विग्रह को काष्ठ या पत्थर का बना सोचता है, जो वैष्णव गुरु को सामान्य व्यक्ति मानता है, या जो वैष्णव को भौतिक रूप से किसी विशेष जाति का मानता है, वह नरकी अर्थात नरक में वास करता है। भगवान हमारे समक्ष इच्छा अनुसार अनेक रूपों में प्रकट हो सकते हैं, किंतु हमें वास्तविकता जाननी चाहिए। जन्म कर्म च में योग में दिव्यम यो वेति तत्व। साधु गुरु तथा शास्त्र के उपदेशों का पालन करने से कृष्ण को समझा जा सकता है और मनुष्य भगवत धाम वापस जाकर अपने जीवन को सफल बना सकता। ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित सुतं समादाय ससुतिकाग्रहात् यदा बहि गन्तुमियेष तर्हि जा या योग माया जनि नंद जाय। तत्पश्चात भगवान की प्रेरणा से जब वसुदेव नवजात शिशु को सुतिका गृह ले जाने वाले थे, तो बिल्कुल उसी क्षण भगवान की आध्यात्मिक शक्ति योग माया ने महाराज नंद की पत्नी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तत्पश्चात भगवान की प्रेरणा से जब वसुदेव नवजात शिशु को सुतिका गृह से ले जाने वाले थे, तो बिल्कुल उसी क्षण भगवान की आध्यात्मिक शक्ति योग माया ने महाराज नंद की पत्नी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण एक ही समय देवकी के पुत्र तथा यशोदा के पुत्र के रूप में आत्मशक्ति योग माया के साथ उत्पन्न हुए।
तो कृष्ण एक ही समय में देवकी के पुत्र तथा यशोदा के पुत्र के रूप में आत्मशक्ति योग माया के साथ उत्पन्न होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें बताया जा रहा है कि कृष्ण एक ही समय में देवकी के पुत्र यशोदा के पुत्र के रूप में भी आत्मशक्ति योग माया के साथ उत्पन्न हुए थे। देवकी के पुत्र के रूप में सर्वप्रथम विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और वसुदेव ने अपने पुत्र की पूजा भगवान विष्णु के रूप में की, क्योंकि वह कृष्ण से शुद्ध स्नेह दिखला पाने की स्थिति में नहीं थे। वसुदेव का प्रेम विष्णु फॉर्म में था, किंतु यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को ईश्वर माने बिना ही प्रसन्न रखती थी। यशोदा के पुत्र तथा देवकी के पुत्र कृष्ण में यही अंतर है। हरिवंश के प्रमाण पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने व्याख्या की है। तया हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पौरुषे अपि शायितेषु द्वारश्च सर्वा पिहिता दुरत्या बृहत कपाट आयस्कील शंखले कृष्ण वाहे वसुदेवागते स्वयं वर्यवंत यथा तमरवे ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जित शेषान भगवात वारि निवार्यन फणे। योग माया के प्रभाव से सारे द्वारपाल गहरी नींद में सो गए। उनकी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई। घर के अन्य लोग भी गहरी नींद में सो गए। योग माया के प्रभाव से सारे द्वारपाल गहरी नींद में सो गए। उनकी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई और घर के अन्य लोग भी गहरी नींद में सो गए। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वतः छिप जाता है, उसी तरह वसुदेव के प्रकट होने पर लोहे की कीलों से जड़े तथा भीतर से लोहे के जंजीरों से पकड़े जकड़े हुए बंद दरवाजे स्वतः खुल गए। चूंकि आकाश में बादल मंद गर्जना कर रहे थे और झड़ी लगाए हुए थे, अतः भगवान के अंश अनंतनाग दरवाजे से ही वासुदेव तथा देवी शिशु की रक्षा करने के लिए अपने फंड फैलाकर वासुदेव के पीछे लग गए। तो अनंत नाग भी उनकी रक्षा करने के लिए वासुदेव के पीछे लग गए। शेषनाग भगवान के अंश और उनका काम है सारे साज सामान के साथ भगवान की सेवा करना। जब वसुदेव शिशु को लिए जा रहे थे तो शेषनाग भगवान की सेवा करने तथा वर्षा की हल्की हल्की बूंदों से उन्हें बचाने के लिए प्रकट हुए। मघो निवर्षति असकृत यमनुजा गंभीर तोय ओघ जबोर्मि फेनिला भयानकावर्त शताकुला नदी मार्गम ददो सिंधिव श्री पते। इंद्र द्वारा बरसाई गई वर्षा के कारण यमुना नदी में पानी चढ़ाया था। उसमें भयानक भंवरों के साथ फैन उठ रहा था, किंतु जिस तरह पूर्व काल में हिंद महासागर ने भगवान रामचंद्र को सेतु बनाने की अनुमति देकर रास्ता प्रदान किया, उसी तरह यमुना नदी ने वसुदेव को रास्ता देकर उन्हें नदी पार करने दी। नंद व्रजम शोरूपेति तत्र तान गोपान प्रसुप्तान उपलब्धि निद्रा सुतम यशोदा शयने निधायत तसुताम उपादाय पुनः ग्रहानगात। जब वसुदेव नंद महाराज के घर पहुंचे तो देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा के पलंग में रख दिया और उसकी पुत्री को जो योग माया के अंश थी उठाया और अपने घर कंस के बंदी गृह वापस लौटा। वसुदेव जानते थे कि जो ही पुत्री कंस के बंदी गृह में पहुंचेगी
वह तुरंत उसे मार डालेगा, किंतु अपने पुत्र की रक्षा के लिए उन्हें अपने मित्र की संतान का वध कराना पड़ा। यद्यपि नंद महाराज उनके मित्र थे, किंतु अपने पुत्र के प्रति गहन स्नेह तथा अनुराग के कारण उन्होंने जानबूझकर ऐसा होने दिया। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि किसी अन्य के बालक की बलि देकर अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही वसुदेव पर निर्दयता का दोष नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि जो कुछ करे थे सब योग माया के वशीभूत कर रहे थे। देवक्या शयनेन्यस्य वसुदेव अथ दारिकाम प्रतिमुच्य पदो लोहम आस्ते पूर्वता व्रतः। वसुदेव ने लड़की को देवकी के पलंग पर रख दिया और अपने पांवों में बेड़ियां पहन दी तथा पहले की तरह रख गए। यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्ध्यत न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रया भगत स्मृति। शिशु जन्य की पीड़ा से थक कर यशोदा नींद के वशीभूत हो गई और यह न समझ पाई कि उन्हें लड़का हुआ या लड़की। तात्पर्य, नंद महाराज तथा वसुदेव घनिष्ठ मित्र थे तथा उनकी पत्नियां यशोदा तथा देवकी भी घनिष्ठ मित्र थी। यद्यपि उनके नाम भिन्न थे, किंतु एक तरह से अभिन्न थे। अंतर तो इतना ही था कि देवकी जानती थी कि भगवान उनसे जन्मे हैं और अब कृष्ण बन गए, किंतु यशोदा को यह भी पता नहीं था कि उसे लड़का हुआ या लड़की। यशोदा इतनी महान भक्त थी कि उन्होंने कृष्ण को कभी भगवान करके माना नहीं। वे तो उन्हें अपने पुत्र की तरह प्यार करती थी, किंतु देवकी शुरू से ही जानती रही कि कृष्ण कहने को तो उनके पुत्र हैं, किंतु वास्तव में भगवान। वृंदावन में कृष्ण को कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं मानता था। जब कृष्ण कोई अनहोनी घटना करते बैठते तो वृंदावन के सारे वासी ग्वाले ग्वाल बाल नंद महाराज यशोदा इत्यादि आश्चर्यचकित होते, किंतु उन्होंने अपने पुत्र को कभी भगवान नहीं माना। कभी कभी वे कहते हैं कि कृष्ण रूप में कोई बड़ा देवता प्रकट हुआ है। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था में भक्त कृष्ण के पद को भूल जाता है और भगवान के पद को समझे बिना उनसे प्रगाढ़ प्रेम करता है। यह केवल भक्ति कहलाती है और ज्ञान तथा ज्ञानमयी भक्ति अवस्थाओं से सर्वथा भिन्न होती है। इस भक्ति को बोलते हैं केवल भक्ति। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था में भक्त कृष्ण के पद को भूल जाता है। इस तरह से कृष्ण जन्म का तीसरा अध्याय खत्म और चौथा अध्याय चालू। राजा कंस का अत्याचार, चौथे अध्याय का नाम। श्री शुक वाच मयि अंतःपुरद्वार सर्वा पूर्ववता वृता तथा बाल ध्वनि श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। सुखदेव का समय का है, राजा परीक्षित घर के भीतरी तथा बाहरी दरवाजे पूर्वतः बंद हो गए। वासुदेव जब लेके आए कन्या को गोकुल से, तो जैसा था पहले वैसा के वैसे हो गया। तत्पश्चात घर के रहने वालों ने, विशेष रूप से द्वारपालों ने नवजात शिशु का क्रंदन सुना और अपने बिस्तरों से उठ खड़े। द्वारपाल सोए हुए थे। जैसे उन्होंने बालक की आवाज़ सुनी, अभी ये बालिका की आवाज़ थी, उनको पता नहीं था लेकिन कि सब एक्सचेंज हो गया। कृष्ण उधर चले गए गोकुल में और उसके बदले में यशोदा की कन्या आ गई। तात्पर्य, इस अध्याय में योग माया के कार्यकलाप प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। देवकी तथा वसुदेव कंस के भ्रामक नृशंसकारियों को क्षमा कर देते हैं। देवकी तथा वसुदेव कंस के भ्रामक नृशंसकारियों को क्षमा कर देते हैं और कंस पश्चाताप करता उनके चरणों पर गिर पड़ता है। पहले
बंदी गृह के द्वारपालों तथा अन्य लोगों के जगने के पूर्व अनेक घटनाएं घटी। कृष्ण का जन्म हुआ और गोकुल में यशोदा के घर पहुंचा दिए गए। सुंदर दरवाजे खुले और फिर बंद हो गए और वसुदेव पुनः लोह की श्रृंखलाओं में जकड़ दिए गए, किंतु द्वारपाल ये सब बात जान न पाए। वे तो तब जगे जब उन्होंने नवजात शिशु योग माया को चिल्लाते हुए सुना। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने कहा है कि द्वारपाल कुत्तों के तुल्य हैं। रात में कुत्ते सड़कों पर द्वारपाल जैसा कार्य करते हैं। यदि एक कुत्ता भौंकता है तो सब कुत्ते उस समय भौंकने लगते हैं। यद्यपि इन कुत्तों को द्वारपाल का कार्य करने के लिए कोई नियुक्त नहीं करता, किंतु वे अपने पड़ोस की रक्षा करना अपने कर्तव्य समझते, और ज्यों ही कोई अज्ञात व्यक्ति प्रवेश करता है तुरंत भौंकने लगता है। योग माया तथा महामाया दोनों ही अनेक भौतिक कार्यकलापों में काम करती है, किंतु यद्यपि भगवान की शक्ति उनके अपने निर्देश के अनुसार कार्य करती है। माया अध्यक्षेण प्रकृति श्वेते चराचरम, किंतु कुत्ते सदस्य राजनीति के तथा कूटनी के सोचते हैं कि वे बाह्य जगत के खतरों से अपने पड़ोसी को सुरक्षित करें। ये माया के कार्य हैं, किंतु जो कृष्ण शरण में चला जाता है इस जगत के इन कुत्तों तथा कुत्ते जैसे अभिभावकों द्वारा प्रदत्त संरक्षण से मुक्ति पा लेता है। ते तु तृणम उपवज्य देवक्या गर्भ जन्म तथा आच्छकु भोज राजा यत उद्विग्न प्रतीक्षते। तत्पश्चात सारे द्वारपाल जल्दी से भोज वंश के शासक राजा कंस के पास गए और उसे देवकी से शिशु के जन्म लेने का समाचार बतलाया। अत्यंत उत्सुकता से इस समाचार की प्रतीक्षा कर रहे कंस ने तुरंत ही कार्रवाई की। इस भविष्यवाणी के कारण देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। कंस अत्यंत उत्सुकता प्रतीक्षा कर रहा था। इस बार वो जगकर प्रतीक्षा कर रहा था। जब द्वारपाल उसके निकट गए तो शिशु को मारने के लिए तुरंत उद्यत हुए। तो कंस जो है भोज वंश का शासक, उसको बताया द्वारपाल ने जाके के, क्योंकि कंस ने बोल रखा था ये 8वां बालक होने वाला, ध्यान रखना। तो राजा कंस के पास गया, देवकी से शिशु जन्म के समाचार बतलाया। अत्यंत कंस ने तुरंत कार्रवाई की। अतः जब द्वारपाल उसके निकट गए तो वो शिशु को मारने के लिए तुरंत उद्यत हुआ। सतल्पा तूर्णमुत्थाय कालयम इति विहल सुतिग्रहम अगातूर्णम प्रस्खलन मुक्त मूर्धज। कंस तुरंत ही बिस्तर से यह सोचते उठ खड़ा हुआ कि यह रहा काल जिसने मेरा वध करने के लिए जन्म दिया है। इस तरह उद्विग्न एवं सिर के बाल बिखराए कंस तुरंत ही उस स्थान पर पहुंचा जहां शिशु ने जन्म लिया था। तात्पर्य काल शब्द महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह बालक कंस का वध करने के लिए उत्पन्न हुआ था, किंतु कंस ने सोचा कि इस बालक का वध करने के लिए उपयुक्त समय है जिससे स्वयं उसका जीवन बच जाए। वास्तव में काल भगवान का ही दूसरा नाम है और जब वे वध करने के उद्देश्य प्रकट होते हैं, वास्तव में काल भगवान का ही दूसरा नाम है और जब वे वध करने के उद्देश्य प्रकट है, तब जब अर्जुन ने विराट कृष्ण से पूछा आप कौन है, तो भगवान ने कहा मैं साक्षात काल हूं। प्रकृति का नियम है कि जब अवांछित रीति से जनसंख्या में वृद्धि होती है तो काल प्रकट होता है और भगवान को ऐसी व्यवस्था बनती है कि लोग बड़ी संख्या में युद्ध, महामारी, दुर्भिक्ष इत्यादि नाना कारणों से मारे जाते हैं। उस समय नास्तिक राजनीतिक नेता भी गिरजाघर, मस्जिद या मस्जिद जाकर ईश्वर से कृपा मांगते हैं, किंतु इसके पूर्व वे भगवान को या उनकी इच्छा को जानने का प्रयास नहीं करते। काल के प्रकट होने पर ही वे कृपा मांगते हैं। मृत्यु परम काल अर्थात भगवान का एक दूसरा गुण है। मृत्यु के समय नास्तिक को काल के समक्ष घुटने टेकने पड़ते हैं और तब भगवान उसकी सारी संपत्ति हर लेते हैं। मृत्यु सर्वस्व और उसे दूसरा शरीर धारण करने के लिए बाध्य करते हैं। नास्तिक लोग इसे नहीं जानते और यदि जानते भी हैं तो उपेक्षा करते हैं, जिससे वे अपना सामान्य जीवन बिता सकें। कृष्ण भावना मत आंदोलन में सिखलाने का प्रयास करा कि भले वे कुछ वर्षों तक महान रक्षक या प्रहरी बने रहे, किंतु काल के प्रकट होते ही उन्हें दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। यही प्रकृति का नियम। इसे न जानने के कारण वे प्रहरी बनकर अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। स्पष्ट कहा गया प्राप्य माम निर्वंते मृत्यु संसार वर्तमान। कृष्ण भावना के बिना मनुष्य को जन्म मृत्यु से भटकते रहना पड़ता। उसे पता नहीं लिख पाता कि अगले जन्म में क्या होता है।
तमा भ्रातरं देवी कृपणा करुणं सती स्नेहेश स्नुषेयं तव कल्याण स्त्रियं मां हन्तुं महर्षि। असहाय तथा कातर भाव से देवकी ने कंस से विनती की, मेरे भाई तुम्हारा कल्याण हो। असहाय तथा कातर भाव से देवकी ने कंस से विनती की, मेरे भाई तुम्हारा कल्याण, तुम इस बालिका को मत मारो, यह तुम्हारी पुत्र वधू बनेगी। तुम्हें शोभा नहीं देता कि एक कन्या का वध करो। देवकी ने विनती की कातर भाव से कंस। तात्पर्य इसके पूर्व कंस ने सोचकर देवकी को क्षमा कर दिया था कि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से यदि वह गर्भिणी हो। किंतु अब यह कंस माया के प्रभाव से स्त्री को, न केवल स्त्री वरन नवजात असहाय कन्या को मार डालने के लिए उद्यत था। देवकी अपने भाई को इस तरह पापपूर्ण जघन्य कृत से बचाना चाह रही थी, अतः उन्होंने उससे कहा, तुम कन्या को मारने का नृशंसता पूर्वक पूर्ण पाप मत करो, तुम्हारा कल्याण हो। असुरजन अपने स्वार्थ के लिए पाप पुण्य का विचार किए बिना कुछ भी कर सकते हैं, किंतु इसके विपरीत देवकी यद्यपि सुरक्षित थी और अपने पुत्र कृष्ण को जन्म चुकी थी, किंतु वे अपनी पराई कन्या को बचाने के लिए चिंतित थी। यह उनके लिए स्वाभाविक है। बहवो हिंसिता भ्रात शिशुवः पावकोपमा त्वया देव नष्टेन पुत्रिका एक प्रदीतया। हे भ्राता, तुम देववश मेरे अनेक सुंदर तथा अग्नि जैसे तेजस्वी शिशुओं को पहले ही मार चुके हो, किंतु कृपा करके इस कन्या को छोड़ दो, इसे उपहार स्वरूप मुझे दे दो। देवकी प्रार्थना करें। तात्पर्य हम देखते हैं कि देवकी ने सर्वप्रथम कंस के क्रूर कर्मों के बाद उसके द्वारा अपने अनेक पुत्रों के वध की ओर ध्यान दिलाया। इसके बाद वे उससे यह कहकर समझौता करना चाहती थी कि उसने जो कुछ भी किया है वो उसका दोष न था, अपितु विधाता का रचा था। तो देखिए, अभी कंस को दोष नहीं देना चाह रही। वो बोली कि ठीक है, पहले 6 पुत्रों को मार दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी इसको छोड़ दो, कन्या को छोड़ दो। वो तो विधाता का खेल था, कंस को दोष नहीं दे रहे, हालांकि कंस ने मारा था। इसके बाद वो कंस से याचना करी को पुत्री को उसको गिफ्ट के रूप में दे दे, जबकि देवकी की पुत्री थी। देवकी क्षत्रिय की पुत्री थी, अतः राजनीतिक दांव पे जानती थी। राजनीति में सफलता प्राप्त करने की अनेक विधियां, साम दाम दंड भेद। कंस की क्रूरता द्वारा मारे गए अपने पुत्रों के लिए उस पर सीधा आक्षेप करने की दम नीति का देवकी ने पहले आश्रय लिया, किंतु बाद में एक समझौता कर लिया कि उसका दोष नहीं है। उसी के बाद उससे एक वर मांगा। महाभारत के इतिहास में पता लगता है कि क्षत्रियों तथा प्रशासकों की पत्नियां तथा पुत्रियां राजनीतिक दांव पे जानती थी, किंतु हम ये भी जानते हैं कि किसी भी स्त्री को मुख्य शासक का पद प्रदान नहीं हुआ। यह मनु संहिता के आदेश के अनुसार है, किंतु दुर्भाग्य की बात है कि मनु संहिता का भी उपास किया जा रहा है और वैदिक समाज के सदस्य और लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कलयुग की ऐसी स्थिति है, विधि के विधान के बिना कुछ नहीं हो सकता। तस्यैव हेतो प्रतीत कोविदो न लभ्यते यद् भर्मतामुपर्यत् तल्लभ्यते दुःखवदन्त्य सुखम कालेन सर्वत्र गभीर हंसा। देवकी अच्छी तरह जानती थी कि उनके पुत्र का वध विधि द्वारा निर्दिष्ट। देवकी अच्छी तरह जानती थी कि उनके पुत्रों का वध विधि द्वारा निर्दिष्ट है, अतः कंस को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कंस को अच्छी शिक्षा देना भी व्यर्थ था। उपदेशो ही मूर्खाणा प्रकोपाय न शांति। चाणक्य पंडित का कहना, उपदेशो ही मूर्खाणा प्रकोपाय न शांति। मूर्ख व्यक्ति को अच्छा उपदेश देने पर वो अधिकाधिक क्रूर प्रकट करता है। यही नहीं, क्रूर व्यक्ति सांप से भी अधिक घातक होता है। सांप तथा क्रूर व्यक्ति दोनों ही क्रूर होते हैं, किंतु क्रूर व्यक्ति अधिक घातक होता है, क्योंकि सर्प को तो मंत्रों या औषधि से मुक्त किया जा सकता है, किंतु क्रूर व्यक्ति का दमन किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता। कंस का स्वभाव ऐसा ही था। ननु अहम ते ही अव्रजा दीना हत सुता प्रभो दातुम अर्हसि मंदाया अंग इमाम चरमाम प्रजाम। हे प्रभु, हे मेरे भाई, मैं अपने सारे बालकों से विरहित होकर अत्यंत दीन हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी छोटी बहन होते यह तुम्हारे अनुरूप ये होगा कि तुम इस अंतिम शिशु को मुझे भेंट में दे दो। श्री शुक उवाच उपगुह्यात्
आत्मजाम एवं रुदत्या दीन दीनवत याचित ताम विनिर्भत्स्य हस्तात आच्छिदे खल। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपनी पुत्री को दीनता पूर्वक सीने से लगाए हुए तथा बिलखते हुए देवकी ने कंस से अपनी संतान के प्राणों की भीख मांगी, किंतु वो इतना निर्दयी था कि उसने देवकी को फटकारते उसके हाथों से इस बालिका को बलपूर्वक झपट लिया। तात्पर्य यद्यपि देवकी एक दीन स्त्री की तरह बिलख रही थी, किंतु वास्तव में वे दीन नहीं थी, इसलिए दीनवश शब्द का प्रयोग हुआ। वो पहले ही कृष्ण को जन्म दे चुकी थी, अतः उनसे बढ़कर धनवान और कौन हो सकता है। यहाँ तक कि देवतागण भी उनकी स्तुति करने आए थे, किंतु देवकी ने एक निर्धन सताई स्त्री की भूमिका निभाई, क्योंकि वे यशोदा की कन्या को बचाना चाह रही थी। ताम गृहीत्वा चरणयो जात मात्राम ससु सुताम अपोथयत शिला पृष्ठे स्वार्थ उन्मूलिता सोहद। अपने विकट स्वार्थ के कारण अपनी बहन से सारे संबंध तोड़ते हुए घुटनों के बल बैठे कंस ने नवजात शिशु के पांव को पकड़ा और उसे पत्थर पर पटकना चाहा। अपने विकट स्वार्थ के कारण अपनी बहन से सारे संबंध तोड़ते हुए घुटनों के बल बैठे कंस ने नवजात शिशु के पांव को पकड़ा और उसे पत्थर पर पटकना चाहा। सातत हस्तात समुपत्य सद्यो देवी अंबरम गता। तो इस तरह से अपने विकट स्वार्थ के कारण अपने बहन से सारे संबंध तोड़ते हुए घुटनों के बल बैठे कंस ने नवजात शिशु के पांव को पकड़ा और पत्थर पर पटकना चाहा। सातत हस्तात समुपत्य सद्यो देवी अंबरम गता अदृश्यत अनुजा विष्णु सायुधा अष्ट महाभुजा। वह कन्या योगमाया देवी जो भगवान विष्णु की छोटी बहन थी, कंस के हाथ से छूटकर ऊपर की ओर चली गई और आकाश में हथियारों से युक्त 8 भुजाओं वाली देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। कंस ने कन्या को नीचे पत्थर पर पटकना चाहा, किंतु वह तो भगवान विष्णु की छोटी बहन योगमाया थी, अतः हाथ से छूटकर ऊपर चली गई और देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। अनुजा शब्द महत्वपूर्ण, इसका अर्थ छोटी बहन। जब विष्णु या कृष्ण देवकी से जन्म लिया तो उसी समय उन्होंने यशोदा के गर्भ से भी जन्म लिया होगा, अन्यथा योगमाया भगवान की छोटी बहन कैसे बनती। योगमाया भगवान की छोटी बहन कैसे बनी। दिव्यस्त्रक अलंब अंबरालेप रत्न आभरण भूषिता धनुशूल इशु चर्मासी शंख चक्र गदाधरा सिद्धचारण गंधर्वे अप्सर किन्नर उरुगे उपाहत उरु बलि भी स्तूये माना इदम अब्रवीत। देवी दुर्गा फूलों की मालाओं से सुशोभित थी और वे चंदन का लेप किए हुए थी, सुंदर वस्त्र पहने थी तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित आभूषणों से युक्त थी। वे अपने हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख चक्र तथा गदा धारण किए हुए थी। अप्सराएं, किन्नर, उरग, सिद्ध चारण तथा गंधर्व तरह तरह की भेंट अर्पित करते उनकी प्रशंसा और पूजा कर रहे थे। ऐसी दुर्गा देवी इस प्रकार बोली, जो अष्टभुजा थी वो छूट के अष्टभुजा दुर्गा बन गई, देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। कंस उनको नीचे पटकने वाला। दुर्गा देवी अष्टभुजा वाली क्या बोलती, किम मया हतया मंद जात खलु तवान कृत यत्र क वा पूर्व शत्रु मां हिंसी कृपणान व्रथा। अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे क्या लाभ मिलेगा। तेरा जन्मजात शत्रु तथा वध करने वाला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है, तो तू व्यर्थ ही अन्य बालकों का वध मत कर। इति प्रभाष्य तम देवी माया भगवती भुवि बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बहुवः। कंस से इस तरह का कर देवी दुर्गा अर्थात योग माया वाराणसी इत्यादि जैसे विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुई
वहां से चली गई कंस को बोल के, अरे मूर्ख कंस, तो ते मुझे मारने से क्या लाभ होगा, तेरा जन्मजात शत्रु तथा वध करने वाला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है, तो व्यर्थ ही अन्य बालकों का वध मत कर। कंस से इस तरह कर देवी दुर्गा अर्थात योग माया वाराणसी इत्यादि जैसे विभिन्न स्थानों में प्रकट हुई और अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली तथा भद्रा जैसे विभिन्न नामों से विख्यात। देवी दुर्गा कलकत्ता में काली, मुंबई में मुंबा देवी, वाराणसी में अन्नपूर्णा, कटक में भद्रकाली तथा अहमदाबाद में भद्रा कहलाती। इसी तरह अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जानी जाती। उनके भक्त शाक्त अर्थात भगवान की शक्ति के उपासक कहलाते हैं, जबकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव का दिव्य लोक अर्थात वैकुंठ जाना निश्चित है, जबकि शाक्त इसी भौतिक जगत में रहकर तरह तरह के भोग विलास, शाक्तों को इसी भौतिक जगत में रहकर तरह तरह के भोग विलास करना नहीं आता। भौतिक जगत में जीव को नाना प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते। ब्राह्म्य सर्वभूतानि यंत्र उड़ानी माया, योग माया या माया दुर्गा देवी जीव की इच्छा के अनुसार उसे विशेष शरीर प्रदान करती है, जिसे यंत्र अर्थात मशीन कहा गया। किंतु जो जीव वैकुंठ लोक चले जाते हैं, उन्हें पुनः इस भौतिक शरीर रूपी बद्धिग्रह में लौटना नहीं मिलता। त्यक्ता देहं पुनः जन्मनेति मामेति सौर्य। जन्मनेति शब्द सूचित करता है कि सारे जीव भगवान की संगति का आनंद उठाने के लिए वैकुंठ तथा वृंदावन के दिव्य धामों में अपने मूल आध्यात्मिक शरीरों में रहते। तया विहितम् आकर्ण्य कंस परम विस्मितः देवकीं वसुदेवं च विमुच्य प्रसिद्ध अब्रवीत्। देवी दुर्गा के शब्दों को सुनकर कंस अत्यंत विस्मित हुआ। तब वह अपनी बहन देवकी तथा बहनोई विष्णु के वसुदेव के निकट गया। देवी दुर्गा के शब्दों को सुनकर कंस अत्यंत विस्मित हुआ। तब वह अपनी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव के निकट गया, उन्हें बेड़ियों से विमुक्त कर दिया और अति विनीत भाव से इस प्रकार बोला। अभी कंस को पछतावा हो रहा है कि उसने क्या कर दिया। तो दुष्टों का यह होता है कि कुछ भी करते हैं उसके बाद बहुत पछतावा होता है, तो क्या करें। कंस की वही स्थिति आगे भी पछता रहा है। उसने उस कन्या को मारना चाहा, लेकिन वो अप्रकट हो। देवी दुर्गा के शब्दों को सुनकर कंस अत्यंत विस्मित हुआ। तब वह अपनी बहन देवकी तथा बहनें वसुदेव के निकट गया, उन्हें बेड़ियों से विमुक्त कर दिया और अति विनीत भाव से इस प्रकार बोला। तात्पर्य कंस को आश्चर्य हुआ क्योंकि देवी दुर्गा तो देवकी की कन्या निकली। कंस को आश्चर्य हुआ क्योंकि देवी दुर्गा तो देवकी की कन्या निकली। देवकी तो मानव जाति की थी, भला देवी दुर्गा उसकी पुत्री किस तरह हो सकती। कंस को आश्चर्य हुआ क्योंकि देवी दुर्गा तो देवकी की कन्या निकली। देवकी तो मानव जाति की थी, भला देवी दुर्गा उसकी पुत्री किस तरह हो सकती है। इससे उसके आश्चर्य का यही कारण था। यही नहीं, देवकी की 8वीं संतान कन्या कैसे हो सकती है, इससे सब आश्चर्य हो रहा है। इसलिए देवी दुर्गा के शब्द को सुनकर अभी तो कंस अत्यंत विस्मित हो गया, भयभीत हो गया। वो अपनी बहन देवकी वसुदेव से के निकट गया, उन्हें बेड़ियों से विमुक्त किया तथा अति विनीत भाव से इस प्रकार बोला। तो अभी कंस को लगा कि ये इससे अष्टभुजी कन्या निकली है, हथियार धारण किए हुए थे। तुरंत ही कंस की इस धारणा बदल गई कि देवकी मानव है। अभी उसको पता लगा देवकी की कन्या इतनी पावरफुल निकली, अवश्य इसमें कोई न कोई देवी गुण होंगे, अन्यथा देवी दुर्गा इसके गर्भ से क्यों जन्म लेगी। ऐसी परिस्थितियों में आश्चर्यचकित कंस ने अपनी बहन देवकी के प्रति की गई निशंसताओं की परिपूर्ति करना चाहिए, क्षमा मांगने लगा। अहो भगिनी अहो भाम मया वाम बत पाप मना
पुरुषाद इव पत्यम बहवा हिंसिता सुता। हाय मेरी बहन, हाय मेरे बनोई, मैं सचमुच उस मानव भक्षी राक्षस के तुल्य पापी हूँ जो अपने ही शिशु को मारकर खा जाता है, क्योंकि मैंने तुमसे उत्पन्न अनेक पुत्रों को मार डाला। अभी कंस को पछतावा हुआ। हाय मेरी बहन, हाय मेरे बहनोई, मैं सचमुच उस मानव भक्षी राक्षस के तुल्य पापी हूँ जो अपने ही शिशु को मारकर खा जाता है, क्योंकि मैंने तुमसे उत्पन्न अनेक पुत्रों को मार डाला। तात्पर्य ऐसा माना जाता है कि राक्षस गण अपने ही पुत्रों को खा जाने के आदी होते हैं, जिस तरह सांप तथा अनेक जानवर कभी कभी करते हैं। संप्रति कलयुग में राक्षस माता तथा पिता अपने ही शिशु को गर्भों में मार रहे हैं, कुछ तो भ्रूण को भी बड़े चाव से खाते हैं। इस तरह तथाकथित सभ्यता राक्षसों को उत्पन्न करके क्रमशः प्रगति कर। सह तो अहम त्यक्तकारुण्य त्यक्ते ज्ञाति सुरत खल कान लोकान वेम गमिष्यामि ब्रह्म इव मृत श्वसन। मैंने दयाविहीन तथा क्रूर होने के कारण अपने सारे संबंधियों तथा मित्रों का परित्याग कर दिया। कंस बोलता है, मैंने दया विहीन तथा क्रूर होने के कारण अपने सारे संबंधियों तथा मित्रों का परित्याग कर दिया था। मैं नहीं जानता कि ब्राह्मण का वध करने के वाले व्यक्ति के समान मृत्यु के बाद या इस जीवित अवस्था में मैं किस लोक को जाऊंगा। अभी कंस को ये बोल रहा है कि मैं नहीं जानता कि ब्राह्मण का वध करने वाली व्यक्ति के समान मृत्यु के बाद, मैंने आप जैसे ब्राह्मण का वध करने वाले व्यक्ति के समान मृत्यु के बाद इस जीवित अवस्था में किस लोक को जाऊंगा। देवम अपि अनत्तम वक्ति न मत्या एव केवलम यत विश्रम्भ्रात अहम पाप स्वसु निहतवान शिशुना। हाय, कभी कभी न केवल मनुष्य झूठ बोलते हैं अपितु विधाता भी झूठ बोलता है। विधाता मतलब ब्रह्मा जी को बोल रहा है, कंस बोल रहा है, और मैं इतना पापी हूं कि मैंने विधाता की भविष्यवाणी को मानते हुए अपनी बहन के इतने बच्चों का वध कर दिया। कंस को भी लग रहा है ये तो 8वीं तो कन्या हुई, आकाशवाणी हुई थी कि इसका जो 8वां पुत्र होगा तुम्हारा वध करेगा, तो कन्या हो गई, विधाता ने झूठ बोल दिया। कंस अभी विधाता को दोष दे रहे। विधाता मतलब ब्रह्मा जी। वास्तव में आकाशवाणी तो सही थी, देवकी का तो 8वां पुत्र ही हुआ था। वो तो देवकी का पुत्र को वसुदेव जी ले गए थे यशोदा के और वहां से कन्या ले आए थे, तो आकाशवाणी तो सही थी। कंस को तो इसे पता नहीं था। तो कंस बोलता है, मैंने विधाता की भविष्यवाणी को मानते हुए अपने बहन के इतने बच्चों का वध कर दिया। आगे, मां शोचितम महाभागो आत्मजाना स्वकृतम भुज जानतव न सदा एकत्र देवाधीना तदा असते। हे मान आत्माओं, तुम दोनों के पुत्रों को अपने ही दुर्भाग्य का फल भोगना पड़ा है। तुम दोनों को अपने ही दुर्भाग्य का फल भोगना पड़ा है। अतः तुम उनके लिए शोक मत करो। सारे जीव परमेश्वर के नियंत्रण में रहते हैं, सदैव एक साथ नहीं रह सकते। कंस ने अपनी बहन तथा भाइयों को महाभागों का संबोधित किया, क्योंकि यद्यपि वह उनके सामान्य बच्चों का वध कर चुका था, किंतु अब वो देवी दुर्गा उन दोनों से उत्पन्न हो चुकी थी। चूंकि देवकी ने दुर्गा देवी को अपने गर्भ में धारण कर लिया था, इसलिए उसने देवकी तथा उसके पति की प्रशंसा की। असुरगण देवी दुर्गा, काली इत्यादि के प्रति अत्यधिक समर्पित होते हैं, इसलिए विस्मित कंस ने अपनी बहन तथा बहनों के उच्च पद की प्रशंसा की। दुर्गा जो है प्रकृति के नियमों का अधीन नहीं है, क्योंकि वे ही प्रकृति के नियमों के नियंत्रक है, कि तो सामान्य जीव तो इन्हीं नियमों द्वारा विनियमित रहते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। फलस्वरूप हम में से किसी को भी अधिक काल तक साथ साथ नहीं रहने दिया जाता। कंस इस तरह की बातों से अपनी बहन तथा बहनों को सांत्वना देना चाह रहा था। भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्ति अपि यान्ति च नायम आत्मा तथा एतेषु विपर्येति यथा एव भू। इस संसार में हम देखते हैं कि बर्तन, खिलौने तथा पृथ्वी के अन्य पदार्थ प्रकट होते, टूटते और फिर पृथ्वी में मिलकर विलुप्त हो जाते हैं।
ठीक उसी तरह बद्ध जीवों के शरीर विनष्ट होते हैं, किंतु पृथ्वी की तरह ये जीव अपरिवर्तित रहते हैं और कभी विनष्ट नहीं होते। न हन्यते हन्यमाने शरीर। तात्पर्य, यद्यपि कंस को असुर कहा जाता है, किंतु आत्मतत्व का उससे अच्छा ज्ञान था। 5000 वर्ष पूर्व कंस जैसे राजाओं का असुर कहा जाता था, किंतु कंस आधुनिक राजनीतिज्ञों तथा कूटनीतिज्ञों से अधिक उत्तम था, क्योंकि इन्हें आत्म विषय कोई ज्ञान नहीं था। वेदों में कहा गया, असंगयो हयम ही अयम पुरुष। आत्मा का भौतिक शरीर के परिवर्तनों से कोई नाता नहीं। शरीर में 6 परिवर्तन होते, जन्म, वृद्धि, स्थिति, उपजात, हास तथा संघार, किंतु ये परिवर्तन आत्मा में नहीं देखे जाते। किसी शरीर के विनाश के बाद भी शरीर के तत्वों का मूल स्रोत बदलता नहीं। जीव भौतिक शरीर का भोग करता है, जो प्रकट होता है, विलुप्त होता रहता है, किंतु पंच तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर जैसे के वैसे ही रहते हैं। यहाँ पर मिट्टी से बने पात्रों तथा खिलौनों का दृष्टांत दिया गया। ये टूटने पर अपने मूल अवयवों से मिल जाते हैं। जो कुछ भी है, वस्तुओं का मूल स्रोत वही रहता है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, शरीर का निर्माण आत्मा की इच्छाओं के अनुसार होता है। आत्मा जैसी इच्छा करता है वैसा शरीर बनता है। शरीर का निर्माण आत्मा की इच्छा के अनुसार होता है। आत्मा जैसी इच्छा करता है वैसा शरीर बनता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मणे सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। अर्जुन, भगवान हर प्राणी के हृदय में स्थित है और उन सारे जीवों को घुमाते रहते हैं जो मानव भौतिक शक्ति से बने यंत्र पर आरूढ़। न तो परमात्मा नहीं आत्मा अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को बदलता है। आत्मा का न तो जन्म होता है, न मृत्यु, न शरीर की तरह उसमें परिवर्तन होता है। इसलिए वेद सुक्ति के असंगो ही अयम पुरुष, यद्यपि आत्मा इस भौतिक जगत में बद्ध है, किंतु भौतिक शरीरों में होने वाले परिवर्तनों से उसका कोई संबंध नहीं होता। यथा अन एवं विदः भेद यतात्म विपर्य देह योग वियोगो च संसृति न निवर्तते। जो व्यक्ति शरीर तथा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को नहीं समझता, जो व्यक्ति शरीर तथा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को नहीं समझता, ये कंस बोल रहा है, वह देहात्म बुद्धि के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है। फलस्वरूप शरीर तथा उसके प्रतिफलों के प्रति अनुरक्ति के कारण वह अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के साथ संयोग तथा वियोग का अनुभव करता है, और जब तक ऐसा बना रहता है तब तक वह भौतिक जीवन बिताता है, अन्यथा मुक्त। तो कंस बोल रहा है, अभी 6 पुत्रों को मारने के बाद और 8वीं कन्या को मारने के प्रयास के बाद जब फेल हो गया, तो बोलता है, जो व्यक्ति शरीर तथा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को नहीं समझता, वो देहात्म बुद्धि के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है। फलस्वरूप शरीर तथा उसके प्रतिफलों के प्रति अनुरक्ति के कारण वह अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के साथ संयोग तथा वियोग का अनुभव करता है। जब तक ऐसा बना रहता है तब तक वो भौतिक जीवन बिताता है, अन्यथा मुक्त। श्रीमद् भागवत में पुष्टि की गई, सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतु की प्रति हता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। धर्म का अर्थ है काम में लगना। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में अविराम तथा निर्विरोध लगा रहता है, वह अपनी मूल आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त हुआ समझा जाता है। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करता है, अन्यथा अध्यात्म बुद्धि के कारण से भौतिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। शरीर में जन्म मृत्यु जरा तथा रोग लगे ही रहते हैं, किंतु जिसका जीवन आध्यात्मिक है उसे जन्म मृत्यु तथा जरा रोग नहीं सताते। यह कोई तर्क कर सकता है कि 24 घंटे आध्यात्म में लगा रखता व्यक्ति भी रोग से पीड़ित देखा जा सकता है। तथ्य तो कि वरना तो कष्ट भोग रहा है, न रोगी होता है, अन्यथा 24 घंटे आध्यात्मिक कार्यों में कैसे लग सकता है। तो कई बार देखा जाता है कि 24 घंटे आध्यात्म में लगा रखता व्यक्ति भी रोग से पीड़ित देखा जा सकता है। तथ्य तो है कि वह न तो कष्ट भोग रहा है, न रोगी है, अन्यथा 24 घंटे आध्यात्मिक कार्यों में कैसे लगा रहे। उदाहरण, कभी कभी गंगा जल के ऊपर गंदा फैन या कूड़ा करकट तैरता दिखाई देता है, ये नीर धर्म कहलाता है। किंतु जो गंगा में स्नान करता है वो जल में तैरती हुई फैन तथा गंदगी की परवाह नहीं करता, वह इन गंदगियों को हाथ से हटाकर गंगा में स्नान करने का लाभ लेता है। अतः आध्यात्मिक जीवन बिताने वाले व्यक्ति फैन तथा कूड़ा करकट या अन्य ऊपरी गंदी बातों से प्रभावित रहता है। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी ने की है। यह यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्वापि अवस्थासु जीवन मुक्त सौच्यते। मनसा वाचा कर्मणा, कृष्ण की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति इस जगत में रहते हुए मुक्त।
मन से, वाणी से, कर्म से कृष्ण की सेवा में लगा और व्यक्ति इस जगत में रहते हुए मुक्त होता है। इहा यस्य हरिर्दासी भक्ति रसाम सिंधु कर्मणा मनसा गिरा निखिल स्वापी अवस्थासु जीवन मुक्त सौच्य। अतः गुरु को कभी भी सामान्य मनुष्य नहीं मानना चाहिए। गुरु शो नरी मतर नार की आध्यात्मिक गुरु या आचार्य जीवन में सदैव आध्यात्मिक पद पर रहता है। उसे जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि नहीं सताते हैं। अतः हरिभक्त विलास के अनुसार आचार्य के तिरोधान होने के कारण उसके शरीर को भस्मीभूत नहीं किया जा सकता, क्योंकि आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक शरीर भौतिक दशाओं से सदैव अप्रभावित रहता है। आध्यात्मिक शरीर भौतिक दशाओं से हमेशा अप्रभावित रहता है। तस्मात् भद्रे स्वतनियान मया व्यापादितान अपि मानुषोच यत सर्व स्वकृतम विन्दते अवश्य। मेरी बहन देवकी, तुम्हारा कल्याण हो। कंस भी बोलता है, हर व्यक्ति प्रारब्ध के अधीन ही अपने कर्मों के फल भोगता है। अतः दुर्भाग्यवश मेरे द्वारा मारे गए अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यसी त्वेन्द्र गोपम अथवेन्द्र महो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोत कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इंद्र गोप नामक क्षुद्र कीट से लेकर स्वर्गलोक के राजा इंद्र तक सारे प्राणियों को अपने सकाम कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। एक सबसे छोटा कीड़ा माना जाता है, उसको बोलते हैं इंद्र गोप। इंद्र गोप नामक क्षुद्र कीट से लेकर स्वर्गलोक के राजा इंद्र तक सारे प्राणियों को अपने सकाम कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। हमें इसे ऊपर से दिखलाई पड़ सकता है कि कोई व्यक्ति के नहीं बाहरी कारणों से कष्ट भोग रहा है या सुख उठा रहा है। असली कारण तो है कि उसके अपने सकाम कर्म होते हैं। यहाँ तक कि जब कोई किसी को मार डालता तो ये माना जाता है कि मारे जाने व्यक्ति को अपना ही कर्म का फल मिला और मारने वाले व्यक्ति भौतिक प्रकृति का कारण मात्र थे। इस तरह कंस ने इस विषय के गंभीरता से विवेचन करते देवकी से क्षमा याचना की। देवकी के पुत्रों की मृत्यु का कारण कंस नहीं, अपितु तो उनके पुत्रों का भाग्य था। ऐसी अवस्था में देवकी को चाहिए था कि कंस को क्षमा कर दे और बिना शोक किए उसकी विगत कर्तृत्व को भूल जाए। कंस ने अपना दोष स्वीकार किया, किंतु उसने जो कुछ किया वो प्रारब्ध के अधीन था। भले कंस देवकी के पुत्रों की मृत्यु का तात्कालिक प्रत्यक्ष कारण रहा, किंतु सुदूर कारण तो उसके विगत कर्म थे। यथार्थ तो यही। यावत् हत अस्मि हन्तास्मि इति आत्मानं मन्यते सदृक् तावत् तत् अभिमानी यज्ञ बाध्य बाधकताम यात्। देहात्म बुद्धि होने पर आत्म साक्षात्कार के अभाव में मनुष्य सोचकर अंधेरे में रहता है कि मुझे मारा जा रहा। देहात्म बुद्धि के होने पर आत्म साक्षात्कार के अभाव में मनुष्य सोचकर अंधेरे में रहता है कि मुझे मारा जा रहा था, मैंने अपने शत्रु को मार डाला। जब तक मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार अपने को मारने वाला या मारा गया सोचता है, तब तक भौतिक बंधनों में रहता है और सुख दुख भोगना पड़ता है। तात्पर्य, भगवान की कृपा से कंस को हार्दिक खेद की अनुभूति हुई कि उसने व्यर्थ ही देवकी तथा वसुदेव जैसे वैष्णव को सताया और इस तरह वो ज्ञान की दिव्य अवस्था को प्राप्त हुआ। कंस ने कहा कि चूंकि मुझे ज्ञान हो चुका है कि मैं तुम दोनों के पुत्रों को मारने वाला नहीं हूं, अतः मैं उनकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी नहीं हूं। जब तक मैं सोचता रहा कि मैं तुम्हारे पुत्रों द्वारा मारा जाऊंगा, तब तक मैं अज्ञान में था, कंस बोल रहा है। किंतु अब मैं देहात्म बुद्धि जनित इस अज्ञान से मुक्त हो गया। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर् यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निभ्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि उलझी हुई नहीं है, वह इस जगत में मनुष्यों का वध करते भी हत्यारा नहीं, न ही वह अपने कर्मों से बंधा हुआ। इस स्वयं सिद्ध सत्य के अनुसार कंस ने याचना की कि वह देवकी तथा वसुदेव के पुत्रों का वध करने के लिए उत्तरदायी नहीं। उसने कहा, कृपया ऐसा मिथ्या बाह्य कार्यों के लिए मुझे क्षमा करे और इसी ज्ञान से शांत। क्षमा धम्मम दोरात्म्यम साधव दीन वत्सला इति उक्त्वा श्रुमुख पादो शालह स्वस्त्र अथ ग्रत। कंस ने याचना की है मेरी बहन तथा मेरे बहनोई। कंस ने याचना की कि मेरी बहन तथा मेरे बहनोई
मुझ जैसे क्षुद्र हृदय व्यक्ति पर कृपालु हो। अभी बहन और बहनों से क्षमा, क्योंकि तुम दोनों ही साधु सदृश व्यक्ति हो, मेरी कुर्ताओं को क्षमा कर दें। यह खेद के साथ आंखों में अश्रु भरकर कंस वसुदेव तथा देवकी के चरणों पर गिर पड़ा। तात्पर्य, यद्यपि कंस ने अपने असली ज्ञान के विषय में सुंदर सुंदर बातें कही, किंतु उसके विगत कर्म निंदनीय तथा नृशंस थे, इसलिए उसने अपनी बहन और बहनोई के चरण पर गिरकर उनसे क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि घोर पापी। मोचयामास निगटात् विश्रब्ध कन्यका गिरा देवकीं वसुदेवं च दर्शने आत्मसौहृदम्। देवी दुर्गा की वाणी में पूरी तरह विश्वास करते हुए कंस ने देवकी तथा वसुदेव को तुरंत ही लोहे की श्रृंखलाओं से मुक्त करते हुए पारिवारिक स्नेह का प्रदर्शन किया। उसने तुरंत ही देवकी और वसुदेव को लोहे की श्रृंखलाओं से मुक्त कर दिया। अभी देखिए वसुदेव को छोड़ दिया, कंस को अपनी गलती का एहसास है। भ्रातृ समनुत्तप्तस्य क्षांत रोषा च देवकी व्यसृजत वसुदेव च प्रहस्य तम उवाच। जब देवकी ने देखा कि उसका भाई पूर्व निर्धारित घटनाओं की व्याख्या करते वास्तव में पश्चाताप व्यक्त कर रहा है, तो उनका क्रोध, सारा क्रोध जाता रहा और इस प्रकार वसुदेव भी क्रोध मुक्त हो गए। उन्होंने हंसकर कंस से कहा, कंस ने क्षमा मांग ली। अभी वसुदेव देखिए हंस के कंस से बोल रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि साधु सदृश व्यक्ति होने के कारण देवकी तथा वसुदेव ने कंस के द्वारा प्रस्तुत ये सत्य स्वीकार किया कि प्रारब्ध द्वारा हर बात पूर्व निर्धारित होती है। भविष्यवाणी के अनुसार कंस का वध देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होना था। अतः वसुदेव तथा देवकी को लगा कि इन सारी घटनाओं के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बड़ी योजना थी। चूंकि भगवान ने पहले ही सामान्य बालक की तरह जन्म ले लिया था और वे यशोदा के समक्ष में सुरक्षित थे, हर एक कार्य की योजना के अनुसार घटित हो रहा था। फलतः कंस के प्रति दुर्भाव बनाए रखने की आवश्यकता नहीं थी। इस तरह उन्होंने कंस की बात मान ली और उसको क्षमा कर दिया। देवकी वसुदेव हंस के बोलते हैं, एवं एतत् महाभागो यथा वदसि देहिनाम अज्ञान प्रभाहम धी स्वपरा इति विधायतः। वसुदेव बोलते हैं, महापुरुष कंस केवल अज्ञान के प्रभाव के कारण ही मनुष्य भौतिक देह तथा अभिमान स्वीकार करता है। आपने इस दर्शन के विषय में जो कुछ कहा वो सही है। आत्मज्ञान से रहित देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति यह मेरा है, ये पराया है के रूप में भेदभाव बरतते। भगवान के निर्देश के अनुसार कार्य करने वाले प्रकृति के नियमों के द्वारा हर कार्य स्वतः होता रहता है। स्वतंत्र रूप से किसी द्वारा कुछ किए जाने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इस भौतिक वातावरण में रहने वाला व्यक्ति प्रकृति के नियमों का अधीन। अतः हमारा मुख्य कार्य होना चाहिए कि हम बद्ध जीवन से अपने को छुड़ाएं और आध्यात्मिक जगत में जाएं। मनुष्य केवल अज्ञानतावश सोचता है कि मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, या फिर यदि अज्ञान और अधिक बढ़ जाता है तो अपने को ईश्वर मानने वाला लगता है। आत्मक साक्षात्कार प्राप्त किया बने मनुष्य का तामसी जीवन चलता रहता है। इस तरह से वसुदेव जी अभी कंस को क्षमा कर दिया और कंस को बोलने कोई बात नहीं, केवल अज्ञान के प्रभाव के कारण ही मनुष्य भौतिक देहता अभिमान स्वीकार करता है। और आपने इस दर्शन के विषय में जो कुछ कहा वो सही है। आत्मज्ञान से रहित देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति यह मेरा है, ये पराया है के रूप में भेदभाव बरतता। इस तरह से कंस को अभी क्षमा करके वसुदेव जी भी आगे कुछ वचन बोल रहे हैं, कुछ उपदेश दे। तो आज अभी समय हो गया है, हम इसको यहीं पे विराम देते हुए वसुदेव जी की जो अगली शिक्षाएं हैं कंस को दी जा रही, ये अपने विचार शेयर कर रहे हैं, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा।
सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज की क्लास से संबंधित कोई प्रश्न हो तो हम कल की क्लास में लेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लास के प्रश्न कल की क्लास में लिए जाए। हरे कृष्ण।